हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 विद्युत। बराबर। तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नॉर्मली जो हम लाइट वगैरह देखते हैं, अभी दिन का तो अलग है, रात के समय जो लाइट चलता है किसके द्वारा चलता है? इलेक्ट्रिसिटी। बराबर। जो हम टॉर्च जो जलाते हैं वो भी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मेन जिससे वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप वीडियो देख रहे हैं, उसको चार्ज किससे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। बराबर। तो इलेक्ट्रिसिटी टर्म तुम बहुत बार सुने होंगे। समझते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में, क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे देखो, कोई भी जैसे वायर वगैरह टच करो तो उसमें करंट मारता है। क्यों होता है ऐसा? क्या है उसके अंदर भाई? तो यही सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। बराबर। विद्युत, इसको कहते हैं विद्युत, इसका इंग्लिश नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बराबर। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या है? यानी एक जैसे देखो विद्युत, अब इसका एक, अब नॉर्मली ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जब अगर किसी रास्ते में होगा, बराबर, अब किसी वस्तु के थ्रू या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होगा? फ्लो हो रहा होगा, है ना। तो अब इसको बनाने के लिए एक परिपथ बनाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं ये विद्युत परिपथ। यानी उसी परिपथ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब जैसे वायर में जो है ये, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रिसिटी हो रही होगी, फ्लो हो रही होगी। बराबर। इलेक्ट्रिसिटी है इसमें। अब इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे, वो तो हमारा टॉपिक नहीं है। फिलहाल हम इसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि बनने के बाद हम किस तरीके से हम इसको हम देखते हैं नॉर्मल लाइफ में, कैसे यूज में आता है, उसके हमें देखना है इसमें। बराबर। अब इसके जो फ्लो का एक रास्ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। बराबर। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो सर्किट है, अब इस सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करता है, इसके बारे में देखना है। तो जैसे देखो, एक तरीके से एक मूवमेंट इसमें दिया हुआ है। ये क्या है? एक सर्किट है। इसी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बराबर। तो नॉर्मली समझो सर्किट क्या चीज़ होगा। अब जैसे एक रास्ता समझ लो, हमारे आने जाने के लिए एक रास्ता है, जैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को आने जाने के लिए एक रास्ता है ये। बराबर। इलेक्ट्रॉन को आने जाने का एक रास्ता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के रास्ते को हमें देखना है। अब जैसे देखो बोर्ड, तुम कोई भी एक डिवाइस अगर उठाओ तो इसमें एक बोर्ड लगा होता है ना, जिसको मदर बोर्ड, एक तरीके से हरे रंग का एक जो बोर्ड रहता है, तो आईसी वगैरह जिसको तुम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो। तो वो जो आईसी है, ये बोर्ड जो है, तो उस बोर्ड में देखो पीछे साइड में हरे रंग का जो बोर्ड देखो ना, इस तरीके से वायर वगैरह, मतलब एक लाइनें वगैरह खींची गई होती है उसमें। तो वही क्या है? उस विद्युत परिपथ है, एक डिवाइस है, उसका उस डिवाइस में इलेक्ट्रॉन को पास होने का एक रास्ता बताया गया है। बराबर। तो इस विद्युत परिपथ में कई सारी चीज़ें आएंगी। अब जैसे देखो, एक ये चीज़ है, अब ये क्या है, फिर ये, और ये सब के बारे में भी हमें देखेंगे अभी आगे। बराबर। तो क्या, एक विद्युत का परिपथ यानी इलेक्ट्रिक का एक सर्किट है, किस रास्ते से उसको फ्लो करना है। बराबर। अब पहले के समय में देखो, लोगों को उतना ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं मालूम था। उनको क्या लगता था कि चलो एक बार इसके परिभाषा पहले समझते हैं। विद्युत परिपथ हम किसे कहेंगे? तो विद्युत धारा के सतत तथा बंद प्रवाह को हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहते हैं। बराबर। विद्युत धारा के सतत तथा बंद प्रवाह को, एक कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे या तो बंद हो, एक कंप्लीटली पूरा पैक्ड हो, है ना, एक पैक्ड हो और उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता हो, उसी चीज को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट या तो विद्युत परिपथ। अब जैसे देखो, अगर नॉर्मली अगर कहीं से, जैसे मान लो इधर वायर है इस तरीके से लगा हुआ है, बराबर, बीच में से अगर मैं वायर कट कर देता हूँ, क्या फिर पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। लाइट चलेगा? लाइट तो चलो फिर भी उसमें होल्डर में लगा है, पर जैसे इसके बीच में अगर हम वायर, इस वायर को कट कर देंगे तो वायर कट करने पे पंखा नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसके प्रवाह को हमने कहीं ना कहीं से क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब समझो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल पाएगा। बराबर। तो इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई परिपथ एक तरीके से टूट जाएगा। तो हमें विद्युत परिपथ हम किसको कहेंगे? तो विद्युत धारा के सतत व बंद प्रवाह को हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। लगातार कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। बराबर। ओके। इसके सतत तथा बंद प्रवाह को परिपथ कहेंगे। अब इसमें समझो, ये विद्युत धारा क्या चीज़ होगा? अब इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है ना, सब छोटी छोटी चीज़ें जो फ्लो हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसका विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो विद्युत परिपथ है, इसमें पहले के समय में लोगों को उतना जब नहीं मालूम था, टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, तो लोग विद्युत धारा की दिशा किसको मानते थे? तो जो इसमें प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन की दिशा को ये लोग क्या कहते थे? विद्युत धारा की दिशा। पर नॉर्मली जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई थी, पहले प्रोटॉन की खोज हो गई थी, है ना। तुम 9th में पढ़ चुके हो, क्या नाम है, गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक ने केनाल रेस खोजा था।
उसी के थ्रू प्लस वाले पॉइंट्स यानी जिसको हम बोलते हैं वो प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन तो पहले ही हो गया था, पर जिसका कह लो धनात्मक या तो पॉजिटिव चार्ज, पर लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज उस समय नहीं हुई थी, बराबर। तो लोगों को क्या लगता था विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, इस प्रोटॉन की दिशा के हिसाब से प्रवाहित हो रहा है। पर जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो लोगों को पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस तरीके से जाता है, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कहेंगे। याद रखना इसको गौर से। देखो अगर इस दिशा में जो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की विरुद्ध दिशा ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा की दिशा कहलाएगी, बराबर। ये किसकी धारा, विद्युत धारा की दिशा कहलाएगी, याद रखना इसको। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के विपरीत की दिशा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की दिशा बोलेंगे, समझा। तो विद्युत धारा इस विपरीत दिशा इस तरीके से फ्लो होती है। पहले को लोगों को लगता था कि प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, वही रास्ता क्या है, इस विद्युत धारा का रास्ता है। पर इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित हो रहा है, इसका विपरीत जो होगा, इसका उल्टा जो दिशा होगा, वही दिशा किसका होगा, विद्युत धारा का दिशा होगा। ओके, गुड। समझते हैं इस विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा जो है इसको हम देखो इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं इसको। ये क्या है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस करंट का जो खोज, इसके बारे में पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो विद्युत धारा हम किसे कहेंगे, तो कि भाई एक एकांक समय में, मतलब t जितने समय में, यूनिट टाइम में कुछ ना कुछ आवेश को लेके चले जाना, बराबर। कुछ ना कुछ आवेश को लेके चले जाना एकांक समय। जैसे मान लो ये एक तार का हम एक अनुप्रस्थ काट लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कहीं से एक वायर को जैसे कट करके एक पोर्शन हम लेते हैं। इस पोर्शन में क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कूलम्ब कह सकते हैं, तो कूलम्ब क्या हो रहा है, कूलम्ब फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, कूलम्ब, बराबर। तो ये कूलम्ब फ्लो हो रहा है। तो इस कूलम्ब के फ्लो होने में भाई एकांक समय मतलब एक सेकंड में कितने कूलम्ब फ्लो हो रहे हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, बराबर। एक निश्चित टाइम अंतराल में, या कह लो एक निश्चित या फिक्स टाइम पीरियड में कितने कूलम्ब को फ्लोमेंट या उसका फ्लो हो रहा है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, बराबर। यानी कि हिंदी में किस तरीके से इसका परिभाषा बना सकते हो कि एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये Q को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश। क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश, बराबर। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में कितने सारे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लोमेंट हो रहा है, कितने सारे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो उसी किस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, कितने टाइमिंग में, इसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा यानी कि करंट बोलेंगे। ओके, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। आई होप इसमें कोई डाउट ना हो, समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं ये जो विद्युत आवेश है, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम कूलम्ब, बराबर। इस इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। इसी का ऐसा यूनिट है कूलम्ब, बराबर। तो इसीलिए एक सेकंड में कितने सारे कूलम्ब का फ्लो हो रहा है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। ओके, चलो। तो Q यानी कि इसका, जिसको विद्युत आवेश बोलते हैं, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कूलम्ब होगा, और समय का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। तो उस हिसाब से विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या बन जाएगा, कूलम्ब। देखो C से कूलम्ब पर सेकंड, कूलम्ब पर सेकंड बन जाएगा। पर इसको एक वैज्ञानिक थे आंद्रे एम्पियर, तो आंद्रे एम्पियर ने इसको अपने नाम पे से क्या रखा था, इसका नाम रख दिया एम्पियर, बराबर। क्या नाम रख दिया, एम्पियर। क्या नाम रख दिया, एम्पियर, सही है ना, एम्पियर। चलो, तो एक वैज्ञानिक थे आंद्रे एम्पियर, उन्होंने अपने नाम पे से इसका ऐसा ही मात्रा क्या रख दिया, एम्पियर, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, बराबर। तो विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, एम्पियर होगा। ओके, या तो दूसरा फॉर्मूला के हिसाब से कूलम्ब पर सेकंड, तो भाई कूलम्ब पर सेकंड भी इसका एक ऐसा ही मात्रा हो सकता है। ओके, कोई डाउट इसमें, चलो अच्छी बात है। अब समझते हैं जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, ये फ्लोमेंट, विद्युत धारा का फ्लो किसके आधार पर डिपेंड करता है, तो भाई उसके इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
और यही इलेक्ट्रॉन जो है ना इसमें छोटे छोटे कूलम्ब, जिसको हम कूलम्ब कहते हैं, तो वो पाए जाते हैं। तो एक नॉर्मल है कि याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन में लगभग कितने 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब जितने होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गया मतलब उसमें कितने सारे कूलम्ब होंगे, तो 1.6 × 10⁻19 जितने कूलम्ब होंगे। कूलम्ब जिसको हम वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, बराबर। कि ये इतने एक इलेक्ट्रॉन में इतने सारे फ्लोमेंट होंगे, बराबर। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो तो एक बार फिर से, विद्युत धारा के सतत तथा बंद प्रवाह को हम विद्युत प्रवाह कहते हैं। इस विद्युत प्रवाह में देखो, इस जगह पे पहले के समय लोग क्या मानते थे कि प्लस वाला जिस तरीके से प्रोटॉन फ्लो हो रहा है उसी हिसाब से विद्युत धारा की दिशा होगी, पर लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद पता चला इलेक्ट्रॉन इस दिशा में फ्लो होता है, इसके विपरीत दिशा में ही हम विद्युत धारा का दिशा मानते हैं, बराबर। और विद्युत धारा मतलब क्या होगा कि एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की दर को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, बराबर। एक निश्चित टाइम पीरियड में कितने सारे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, बराबर। ओके, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 जितने कूलम्ब होंगे, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, कूलम्ब पर सेकंड, या तो इसका नाम क्या हो सकता है, एम्पियर, जिसको रखा किसने, आंद्रे एम्पियर ने अपने नाम पे रख दिया था। ओके, अब आगे देखते हैं विभवांतर क्या चीज है। विभवांतर, अब ये विभवांतर क्या चीज है भाई, देखो विभवांतर यानी, अब जैसे देखो घर के ऊपर साइड में टंकी है, टंकी में पानी, देखो पानी पूरा भरा हुआ है। अब नीचे जैसे ही तुम ऑन करते हो, देखो एकदम तेजी से एकदम फ्लो होता है ना। टंकी अगर ऑन करो एकदम फुल स्पीड में पानी का फ्लोमेंट होता है। अब ये क्यों होगा भाई, अब नॉर्मली वो उतने ऊपर रखा हुआ है, हम यहाँ पे ऐसे चालू कर रहे हैं, तो जब हम चालू करते हैं ना, तो वो पानी क्या कर रहा है, उस पर प्रेशर लगा रहा है, दाब लगा रहा है, बराबर। पानी का एकदम पूरा किस पे लग रहा है, उस नीचे तरफ में प्रेशर लग रहा है। तो उस प्रेशर की वजह से जैसे हम नीचे ऑन करेंगे ना, तो पूरा प्रेशर किधर होगा, नीचे की तरफ आएगा। प्रेशर मतलब एक दाब लगेगा, बराबर। तो एक तरीके से एक दाब क्रिएट हो जाता है दो वस्तु के बीच में। देखो, एक अगर ये सिरा है, ये ऊपर का हिस्सा और ये टोटी का हिस्सा, तो यहाँ से पूरा दाब प्रेशर लग रहा है ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण का और खुद का वेट लग रहा है। पर देखो इसमें गुरुत्वाकर्षण कोई काम नहीं आएगा, एक कहने का एक एग्जाम्पल खाली बता रहा हूँ कि जैसे इसमें एकदम पूरा प्रेशर लग रहा है नीचे की दिशा में, है ना, तो जैसे ही यहाँ पे नीचे उसको रास्ता मिलेगा जाने के लिए, पूरी तरीके से एकदम निकल आएगा, बराबर। तो इसीलिए यहाँ चालू करो, एकदम भड़बड़ा के पूरा जितना भी पानी है पूरा निकल आता है। इसका मतलब कि इसमें भी भाई कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ से अब बिना मतलब का तो उठ के यहाँ चला नहीं जाएगा, है ना, इसको फालतू थोड़ी बैठा है कि उठ के यहाँ चला जाए, तो कुछ तो इसमें भी चीज़ें होती होगी, है ना। तो जैसे इसमें कुछ दाब लगा, वैसे इसमें भी कुछ दाब लगा होगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि विभवांतर में, कि जब किसी चालक तार में, बराबर, चालक तार में तार है, चालक तार है, तो इस चालक तार में अनुदिश वैद्युत दाब जो लगता है, क्या लगेगा इसमें, वैद्युत दाब लगेगा, वैद्युत दाब। तो इस चालक तार में अनुदिश वैद्युत दाब की वजह से एक अंतर क्रिएट होगा। देखो तार के दो सिरे में, ये तार का एक सिरा है, चलो इधर से बना देते हैं, ये तार का एक सिरा है ना, और ये दूसरा सिरा है। तो ये सिरा ए और ये सिरा बी, तो तार के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच, बराबर, तार के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच एक अंतर उत्पन्न होगा, बराबर। एक क्या होगा, एक अंतर उत्पन्न होगा, या कह सकते हो वैद्युत अनुदिश दाब उत्पन्न होगा। उस दाब की वजह से जो इसमें अंतर आया, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, डिफरेंस आया, अंतर आया। तो इस डिफरेंस यानी अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। या चालक तार के दो सिरों के बीच के वैद्युत दाब या वैद्युत दाब के अंतर को हम क्या बोलेंगे, विभवांतर कहेंगे। समझ में आया? ओके। एक होता है, इसी में एक टर्म आता है वैद्युत विभव, बराबर, इसी में एक टर्म क्या आता है, वैद्युत विभव। तो ये जो वैद्युत विभव क्या चीज़ है भाई, तो जैसे एक सेल या कई सारे को मिला के बैटरी, तो बैटरी की वजह से जो हम उसमें दाब क्रिएट कराते हैं, जैसे एक मान लो सपोज कि ये बैटरी है, बैटरी का ये एक है और एक ये टर्मिनल है, बराबर, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इस बैटरी का दो टर्मिनल होगा, तो इन दो टर्मिनल या दो सिरों से हम क्या कराते हैं, एक दाब क्रिएट कराते हैं, है ना। इनके बीच में एक अंतर क्रिएट कराएंगे, है ना, एक टाइप का दबाव, प्रेशर क्रिएट कराएंगे। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो अगर उसमें तुम लाइट कोई चीज़ लगाते हो तो वो जलने लगता है, बराबर।
मोटर वगैरह देखो, बचपन में मोटर जो लेके हम पंखा वगैरह लगा कर घुमाते थे, तो तुम देखे होगे कि वायर को जैसे यहाँ पे हम इधर से छोड़ देते थे, इधर से छोड़ देंगे तो पंखा बंद हो जाता था, फिर लगा दो चालू हो जाता था। तो ये सब क्या है, दो टर्मिनलों के बीच में एक विद्युत दाब उत्पन्न किया जाता है। उस विद्युत दाब की वजह से क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होने पे अब देखो प्रवाहित क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अंतर उत्पन्न हो जा रहा है। तो इसी अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं, बराबर। अगर ये अंतर बैटरी दो सेल या तो सेलों के एक ग्रुप को, यानी बैटरी से जो एक दाब उत्पन्न कराया जाएगा उसी को हम विभव कहते हैं, बराबर, वैद्युत विभव कहते हैं। समझ में। अब ये विभवांतर के बारे में समझते हैं, एक मिनट। हाँ चलो, तो जो विभवांतर जो है एक तरीके से इसमें दाब उत्पन्न होगा, जो दाब उत्पन्न हो रहा है ना, इस दाब के उत्पन्न होने की वजह से कुछ ना कुछ कार्य होगा, बराबर। इस विद्युत में एक सिरे में क्या हो रहा है, एक अंतर उत्पन्न हो रहा है, इसके इस अंतर की वजह से इसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा। अब इसी कार्य को देखो कैसे दर्शाया जाएगा, देखो विभवांतर को हम वोल्टेज यानी कि V से दर्शाते हैं, बराबर। अब इस V में कुछ ना कुछ कार्य होगा, जब वोल्टेज अंतर उत्पन्न होगा तो कूलम्ब फ्लो होगा, कूलम्ब फ्लो होगा तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, बराबर, यानी कि इसके द्वारा किया गया कार्य, बराबर, इस अंतर से होने वाले कुछ कार्य तथा इसमें प्रवाहित होने वाला कुछ आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, आवेश, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, वोल्टेज या तो विभवांतर। समझ में आया, वोल्टेज या तो विभवांतर, कार्य अपॉन आवेश यानी कूलम्ब, है ना, कि कुछ ना कुछ मात्रा में इसमें कार्य हो रहा है। इस कार्य को होने के लिए जिम्मेदार कौन, तो उसमें कितने सारे कूलम्ब का फ्लो हो रहा है, बराबर, कितने कूलम्ब पास हो रहे हैं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसका विभवांतर। समझा। ओके, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, देखो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, कार्य का होगा जूल, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, जूल। और आवेश यानी कि Q का क्या होगा, तो Q यानी जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब, तो जूल पर कूलम्ब, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम्ब। समझा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल पर कूलम्ब। पर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने नाम पे इसको क्या रख दिया, वोल्ट रख दिया, तो इसका एक और एसआई मात्रक है, पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो ऊपर लिख देता हूँ। इसी का विभवांतर का एक और एसआई मात्रक है, क्या है, वोल्ट है, क्या है, वोल्ट है, जिसको हम V से दर्शाते हैं, बराबर। इसको हम किससे दर्शाते हैं, V यानी कि वोल्ट। ओके, वोल्ट। चलो, ये हमने समझा विद्युत धारा और ये विद्युत विभवांतर। अब देखते हैं, इनको नापने के लिए कुछ मशीन वगैरह भी होना चाहिए, है ना। तो इस विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। तो इस एम्पियर को नापने का जो यंत्र है, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। इसको मापने का जो यंत्र होगा, उस यंत्र को हम क्या कहेंगे, ए मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, ए मीटर कहेंगे। और इसमें वोल्टेज के मापने का जो यंत्र होगा उसको हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। यंत्र को हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर। वोल्टेज को नापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर कहलाएगा। समझ में आया। ओके, अभी हम देखते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ या 1 वोल्टेज की परिभाषा बताओ। खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो कि एक्चुअल में विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होगा, आवेश पर समय, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला कैसे बनाओ कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटे में 1 सेकंड, है ना। 1 कूलम्ब बटे में 1 सेकंड, उसी को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे, बराबर। जगह नहीं, चलो इस जगह पे बता देता हूँ मैं। हाँ चलो इधर देख लेते हैं, इसको हम आगे देख लेंगे अभी क्या चीज़ है। देखो इधर 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बताओगे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, तो भाई 1 कूलम्ब, है ना, 1 कूलम्ब। और उस 1 कूलम्ब को प्रवाहित होने में लगा समय कितना, 1 सेकंड। या ऐसे भी कह सकते हो कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला 1 कूलम्ब के अनुपात को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। समझा। सेम उसी तरीके से विभवांतर का यानी कि V का, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे में 1 कूलम्ब, बराबर। 1 जूल बटे में 1 कूलम्ब को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट।
और 1 कूलम बटे में 1 सेकंड को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ओके, कोई डाउट? चलो, जो भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ, चलो, तो ये सब थे हमारे विद्युत धारा, विभवांतर और इसके बारे में। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ रहा था। आगे देखते हैं। ये विद्युत हमारा विद्युत धारा, विद्युत परिपथ और विभवांतर कंप्लीट। अभी आगे देखते हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो हमें काम आएंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंबल्स क्या चीज़ें हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। तो इन आलेख में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे काम की चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो विद्युत सेल, अब नॉर्मली हर जब परिपथ बनाएगा तो उसमें विद्युत सेल लिख के नहीं देगा, एक सिंबल दे देगा, हमें उसी से पहचानना पड़ेगा। तो विद्युत सेल का सिंबल क्या बना सकते हो भाई, कि इस तरीके से ये 2 टर्मिनल होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इन 2 टर्मिनलों में ये साइन होगा तो ये विद्युत सेल की साइन होगी, बराबर। और बैटरी क्या हुआ, जब कई सारे सेलों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो बैटरी बन जाता है। तो इसमें देखो कई सारे सेल को मिला रहे हैं, तो जब अनेकों सेल को जब मिला दोगे तो उससे क्या बनता है, ये बैटरी बनेगा। ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा, समझ में। फिर होता है कुंजी। कुंजी मतलब जिसको स्विच बोलते हैं। स्विच ऑन कब होगा, तो जब इस तरीके से देखो, इसके 2 सिंबल हो सकते हैं। एक सिंबल आएगा इस तरीके से, ऐसे दिया है तो मतलब स्विच ऑन है। एक इसी में एक और सिंबल आ सकता है, ऐसा, है ना, स्विच ऑन है। मतलब जो बटन टिपते हो तो बटन टिपो तो नीचे की तरफ दब जाए, फिर ऊपर इस तरीके से टिपटा। बचपन में किए होगे कि भाई, जरूर ट्राई किए होगे कि कैसे बीचों बीच कैसे रुकता है। हम लोगों ने भी ट्राई किया है, तुमने भी किया होगा। तो जैसे बीच में एकदम रोकने का कोशिश करते हैं, वही वाला स्विच। तो स्विच देखो, अगर ये सिंबल रहेगा मतलब स्विच ऑन है, और ये स्विच ऑन है। और एक चीज़ गौर करना, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ये भी पूछ सकता है कि अगर स्विच ऑन है तो परिपथ खुला होगा या बंद होगा। तो देखो, अगर स्विच ऑन है तो परिपथ हमारा क्या होगा, बंद होगा। परिपथ क्या होगा, बंद होगा। परिपथ कैसा होगा, बंद। अब परिपथ बंद होने का सेंस क्या है, चलो फ्रेंड्स, तो देखो कुंजी अगर ऑन होगा, बराबर, कुंजी यानी कि स्विच, स्विच अगर ऑन होगा, देखो स्विच ऑन का मतलब पूरा परिपथ कैसा, बंद है, आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, बराबर। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से यहाँ से जाके पूरा अपना फ्लो इसका हो सकता है, बराबर। तो स्विच ऑन का मतलब परिपथ बंद, समझ में। परिपथ बंद का सेंस क्या है कि पूरा जो हमारा सर्किट होगा, सर्किट कैसा एकदम क्लोज होगा, इसी को बोलते हैं सर्किट क्लोज, बराबर, क्लोज सर्किट। तो अगर स्विच ऑन तो सर्किट क्लोज यानी परिपथ बंद, समझना, यानी पूरी तरीके से पैक। और इसका उल्टा, अगर कुंजी ऑफ यानी स्विच ऑफ, तो उस समय क्या होगा, परिपथ खुला होगा, है ना। यानी इसका सिंबल कैसा होगा, इस तरीके से। ओके, देखो दोनों टच नहीं है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, नीचे कूद के जा नहीं पाएगा, इसका मतलब इतने पर रुक गया। यहाँ से भी आएगा तो रास्ता है नहीं कि उधर से पार हो जाए। तो एक तरीके से क्या है, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ होगा तो परिपथ कैसा होगा, खुला होगा। परिपथ कैसा होगा, खुला होगा। कैसा होगा, खुला होगा। देखो अब जैसे यहाँ पे ये बंद हो गया, एक ये भी हो सकता है, कभी कभार मान लो ये ऐसे भी हो सकता है, कहीं से कट गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा पर आगे तक जा नहीं पाएगा, इसका मतलब परिपथ खुला हुआ है। परिपथ खुला है, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, परिपथ खुला यानी कि स्विच ऑफ, है ना। कभी कभी स्विच ऑफ भी हो जाए, ये भी हो जाए, इसका मतलब ये भी है कि यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं, यहाँ पे आ रहा है पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो ये चीज़ क्या है, परिपथ खुला, समझना। ओके, आगे देखते हैं तार संधि। तार संधि क्या चीज़ है कि जब 2 तारों को आपस में जोड़ दिया जाए, उसको कनेक्ट कर दिया जाए, 2 तारों को आपस में जोड़ दिया जाए। जैसे देखो एक इधर तार जा रहा है, एक इधर तार जा रहा है, मान लो कि ये मेन तार है, इसी के साथ दूसरा तार को उसमें क्या किया, ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया गया, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, तार संधि। और एक होता है तार क्रॉसिंग। अब तार क्रॉसिंग क्या चीज़ है, तो देखो एक इधर से तार जा रहा है और ऊपर से तार ले जाना है ना, पर इससे सटाना नहीं है, इससे ज्वाइंट नहीं करना है, खाली बस उस पर से ऊपर से पास कर देना है। जैसे एक ये तार जा रहा है, एक इधर से तार है, तो हम इसमें तार को अंदर से ज्वाइन तो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तार को इस तरीके से खाली ऊपर से क्रॉस करके दिखा दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, तार क्रॉसिंग। और तार क्रॉसिंग का सिंबल कैसा होगा, इस तरीके से दिया होगा, है ना, बीच में से थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया गया होगा, समझ में। इसका मतलब तार क्या हो रहा है, इसके ऊपर से ऐसे जा रहा है, समझ में, इसके बीच से नहीं जा रहा है। कोई डाउट इसमें। तार संधि यानी कि इसमें वायर को क्या कर दिया जाएगा, एकदम ज्वाइंट कर देगा, और ये क्या होगा, वायर की क्रॉसिंग होगा, इसमें खाली यहाँ जा रहा है, यहाँ से मुड़ के इस तरह निकल जा रहा है, साइड को हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तार क्रॉसिंग, ये तार संधि, समझना। अब एक होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या चीज़ है भाई, कि
अब जैसे ये जो कोई चीज़ दौड़ रहा है तो दौड़ते समय बीच में अगर कोई आ जाता है तो एक तरीके से हमारा एक स्पीड कम हो जाता है ना। तो एक तरीके से अब जैसे रोड पे भी देखो ब्रेकर जो लगा हुआ है, तो रोड का जो ब्रेकर, चलो देखो, तो प्रतिरोध यानी एक तरीके से अवरोध होगा किसी चीज़ का। जैसे दौड़ रहे हो या चलो बाइक चला रहे हो तो रास्ते में एक जो ब्रेकर लगा होता है, तो ब्रेकर क्या है, हमारी स्पीड को रोकने वाला है, हमारी स्पीड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। तो रोड उसी तरीके से इसमें क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध करता है। इसलिए कभी देखो रेगुलर इसका पंखे का अगर तुम ऑन ऑफ करो या कह सकते हो उसको कम ज़्यादा करते हो, 1 पे चलाओ, 2 पे चलाओ, 4 पे चलाओ, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध ऐड कर देना है, जिसकी वजह से। और दूसरा भी देखो, और किसमें तुम देख सकते हो कि नॉर्मली प्रतिरोध का यूज़ क्यों किया जाता है, इस इलेक्ट्रिसिटी को जो इसमें विद्युत धारा जा रहा है ना, इस विद्युत धारा को रोकने का नॉर्मली समझ जाओ। इसके आगे हम आगे देखेंगे, इसका जो कुछ प्रभाव देखने को मिलता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पर इसमें इतना समझो कि जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है ना, उसको रोकने का काम कौन करता है, प्रतिरोध। इसका सिंबल क्या दिया होगा, तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होगा, बराबर, इसका सिंबल होगा, इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। चलो देखो, तो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यानी एक तरीके से रोक है, किसी चीज की स्पीड में रोक कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को पास होने से रोक रहा है, समझा। नेक्स्ट होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्ती प्रतिरोध। अब प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होगा कि भाई प्रतिरोध को हम अपने हिसाब से जब चाहे तब बढ़ा दें, जब चाहे तो घटा दें, है ना। प्रतिरोध को बढ़ा सके या घटा सके, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक या तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध। इसका नाम धारा नियंत्रक इसलिए है क्योंकि विद्युत धारा को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। ये अपने मन से चाहे तो ज्यादा फ्लो कर दे, अपने मन से चाहे तो धीरे धीरे फ्लो कराए, बराबर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक, है ना। इसका सिंबल कैसा दिया होगा, तो कुछ इस तरीके से इसका सिंबल होगा। देखो दोनों सेम टू सेम, पर एक अंतर क्या होगा, ये ऐसा दिया होगा, एरो दे दिया होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एमीटर। तो विद्युत धारा को मापने के लिए यानी एम्पियर को मापने के लिए जो यंत्र होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं, समझा। और होगा वोल्ट मीटर कि भाई वोल्टेज को मापने का काम जो करेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, समझा। तो वोल्टेज को मापने का काम कौन करेगा, वोल्ट मीटर। और विद्युत धारा एम्पियर को मापने का काम कौन करेगा, एमीटर करेगा, समझा। ओके, आज के लिए यहीं पे रखते हैं, आगे का जो रहेगा उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, बराबर। धन्यवाद। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप।